सभी भाइयों को भाई राम राम। रामबाण एकेडमी में सभी भाई का भाई स्वागत है। भाई आज स्टार्ट करेंगे वचन। इससे पहला चैप्टर था लिंग जेंडर और आज है आपका वचन। ठीक है सर। और इससे पहले जो हमने कराया था वो कराया था लिंग और आज है आपका वचन। तो वचन क्या है? एक वचन बहुवचन। तो वचन की परिभाषा है वो शब्द जो किसी का एक या अनेक होने का बोध कराए। मतलब वो शब्द जो किसी का एक या अनेक होने का बोध कराए कि वस्तु एक है या आदमी एक है या अनेक है। एक है तो एक वचन, अनेक है तो बहुवचन। ठीक। वो शब्द जो किसी का एक या अनेक होने का बोध कराए। जैसे भाई वचन के जो प्रकार है हमारी हिंदी में दो है। ठीक। एक है एक वचन और एक है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में जैसे मैंने बताया था लिंग 3 प्रकार के हैं, संस्कृत में जेंडर 3 प्रकार के हैं। इसी तरह वचन भी संस्कृत में 3 प्रकार के हैं। उसमें एक वचन और एक द्विवचन भी है और एक बहुवचन। लेकिन हिंदी में कितने हैं आपके? 2 और 2 को ही हम पढ़ेंगे, एक वचन और बहुवचन। ठीक। तो वचन के रूप कितने हैं? वचन के रूप है आपके एक निर्विभक्ति और एक सविभक्ति। ठीक। निर्विभक्ति नी और विभक्ति, इसका मतलब है जिसमें विभक्ति नहीं है। सविभक्ति स जमा विभक्ति, यानी इसमें विभक्ति है। तो विभक्तियां क्या? जैसे कारक पढ़ते हैं तो कर्ता ने, करण को। ठीक है। तो इस तरह से कर्ता ने, जो ये आया ने, कर्म को, करण से। तो ये जो ने को से ये यही विभक्ति है भाई। तो जिसमें विभक्ति है वो सविभक्ति और जिसमें विभक्ति नहीं है वो निर्विभक्ति। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का का बहुवचन क्या है? हमेशा एक वचन और बहुवचन में 90% आपके जिस माध्यम से मैं आपको करा रहा हूं, जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा आगे और कुछ इसके कोई खास नियम नहीं है। 90% तो आप 1 और 5 लगाकर कर सकते हो। जैसे एक लड़का 5 लड़के। देखो भाई आपने बोला लड़का, क्या लड़का, तो यहां पे बोल के देखो एक लड़का, तो एक लड़का तो एक वचन। आप बोल के देखो 5 लड़का, नहीं बोलेगा तो 5 लड़के, तो क्या हुआ? इसका क्या बना? लड़के। ठीक। भैया आपने बोला एक लड़का, क्या बोला आपने? एक लड़का। तो आपको पता एक लड़का क्या है? एक होता है एक वचन। हमने लगा के देखा इसके आगे 1 और 5 लगा के देखना। आप 5 लड़का बोल के देखो, नहीं बोला तो क्या बोला? 5 लड़के। तो 5 लड़के सही है। लड़का का बहुवचन क्या है? लड़के। ठीक। अच्छा, अब सविभक्ति में अगर मैं लड़को लिख दूं, लड़को, तो ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। अब सही कौन सा है इनमें? भाई जो एग्जाम में आते हैं वो निर्विभक्ति से क्वेश्चन आते हैं, सविभक्ति से नहीं आते। अगर सविभक्ति से आया तो वो पूछेगा आपसे कि सविभक्ति, लड़के का सविभक्ति में बहुवचन रूप कौन सा है। ठीक है। या लड़के का त्रियक बहुवचन कौन सा है, इसे बोलते हैं त्रियक बहुवचन। जैसे आपका लड़का का हुआ लड़के, लड़कों के साथ ये विभक्ति लगेगी। देखो लड़कों ने रेस लगाई, ने आ गया। ठीक है। लड़कों को बाजार जाना है, को आ गया। तो सभी विभक्तियां लड़कों के साथ लगेगी। त्रियक बहुवचन में विभक्तियां लगती है। ठीक। और इसमें निर्विभक्ति जैसे लड़के,
इसमें नहीं लगने का आपका। आप टेंस बना के देखो, ठीक है। तो आप इसमें टेंस बना के देखो, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के ने पढ़ रहे हैं, लड़के को पढ़ रहे हैं, तो विभक्ति नहीं आई ना। तो ये क्या है, निर्विभक्ति। निर्विभक्ति जिसमें विभक्ति नहीं आती। अच्छा कभी आपसे बोल ले, जैसे देखो आंसू, आंसू का बहुवचन क्या है? आंसू का तो आंसू ही है भाई बहुवचन, आंसू का आंसू, ठीक। कभी भी पूछे कि आंसुओं का त्रियक बहुवचन क्या है, ठीक, आंसू का त्रियक बहुवचन क्या है, तो आपको आंसर लगाना है आंसू ओ। आंसू ओ, मान लो आंसू दे रखा है ऑप्शन में, बोला आंसू का बहुवचन बताओ, और ऑप्शंस में आंसू नहीं है, ठीक है, आंसू है और भी ऑप्शन है, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है, तो आपको आंसू आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और त्रियक बहुवचन लगाने के लिए किसी भी शब्द के एंड में ओ लगा दो। क्या? ओ। त्रियक बहुवचन कौन सा? त्रियक बहुवचन बनाने के लिए किसी भी शब्द के एंड में ओ लगा दो। जैसे साधु, साधु का बहुवचन क्या? साधु, तो साधु ओ लगा दो आप, ठीक है। लड़का, लड़के का त्रियक बहुवचन क्या? लड़को, ठीक। इनमें विभक्तियां रहती है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा जी, किसी भी स्त्रीलिंग, किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आकारांत, आ का रांत, यानी आ उसके अंत में, आ का रांत, आ क्या आएगा उसके अंत में, ऊ का रांत यानी ऊ का रांत, ऊ उसके अंत में, ए का रांत यानी ए उसके अंत में, ओ का रांत यानी ओ उसके अंत में आएगा उन शब्दों के। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है जिनके आकारांत, उकारांत, एकारांत, ओकारांत ये आ रहे हो, तो अंत में ए लगाकर उसका बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक। जैसे देखो, अब आकारांत क्या है या एकारांत क्या है? मैंने लिखा भाई कलम, 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 ए बुलाना एंड में, किसी भी शब्द में ए जुड़ा रहे, किसी भी अक्षर में ए जरूर जुड़ा रहेगा, कलम ए बोला, तो ये क्या है? एकारांत, ठीक। आ, कमरा, आ बुलान एंड में, ठीक है, तो ये क्या है? आकारांत। उकारांत, उकारांत देखो, जैसे मैं लिखता हूं आपका वधू, बड़ा ऊ है या छोटा ऊ, ठीक है, ये छोटा ऊ है, वो बड़ा ऊ है। ऊ बोला तो ये क्या है? उकारांत, ठीक। ऐसी एंड में ओ बोलेगा तो वो क्या होगा? ओकारांत, अंत में बोलता है। जैसे देखो, लेकिन शब्द कौन सा होना चाहिए? स्त्रीलिंग, और उसका बहुवचन इस माध्यम से बनेगा कि ए, उसके अंत में ए लगा देने। जैसे महिला, महिला शब्द क्या है? महिला शब्द है आपका स्त्रीलिंग, तो महिला का क्या बना देंगे? महिलाएं, ये लगा दिया आपका ए एंड में, क्या लगा दिया? ए एंड में क्या लगाएंगे? उसके ए लगा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो कथा, तो आपको पता क्या लगेगा कि स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है? ये पिछली वीडियो में आप देख लेना। जैसे कथा, कथा करवाई, कथा करवाया तो नहीं, कथा करवाई, तो करवाई तो क्या? स्त्रीलिंग, तो क्या आ रहा है एंड में? क्या? आ, तो उसके एंड में क्या लग के बहुवचन बनेगा? कथाए, क्या लगा दिया? कथाए। जैसे बाला, बाला के एंड में क्या लगा दिया? ए। जैसे माला, भाई माला जपी, माला जपा तो नहीं, तो माला जपी, जपी तो स्त्रीलिंग है, वो पता लग गया हमें स्त्रीलिंग है, और आ रहा है, तो आ रहा है तो एंड में क्या? ए, मालाए, मालाए, ठीक। ये छोटी छोटी ट्रिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होती है भाई, ठीक है। जैसे आपका वस्तु, ऊ, ये आ रहा देखो ऊ, ये क्या है आपका? उकारांत, ठीक। तो इसका क्या करेंगे? वस्तु। अच्छा फिर बता रहा हूं मैं,
जैसे वधु है तो इसका भी आप वधु ए करके बना सकते हैं। जैसे बहू है तो बहु ए, ऊ छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिएगा ऋतु, तो ऋतु वर्षा ऋतु, तो ऋतु क्या है स्त्रीलिंग, तो ए लगा दिया। बहु बहुए, ठीक है, इधर को सॉरी इधर को मात्रा है उसमें। गो, किसी किसी बुक में उधर को भी मात्रा है, मतलब कि बड़ी मात्रा। गोए, गो ओ, डबल ओ है देखो, डबल ओ, ओकारांत, तो यहां भी हमने क्या कर दिया ए, गोए। नेक्स्ट अब देखिए सर, अगर किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, कहां पर अंत में इया है तो यहां लगा दिया जाएगा। स्त्रीलिंग की पहचान आपको पता है, और स्त्रीलिंग अगर कोई शब्द है उसका बहुवचन बनाना है और अंत में स्त्रीलिंग में इया है तो यहां लगाकर उसका बहुवचन बना दिया जाएगा। जैसे बुढ़िया, तो क्या है देखो बुढ़ इया, ये छोटी ई है और ये क्या है आपका इया, तो आपका क्या हुआ इया बन गया। ठीक है, तो क्या क्या करना है इसमें, सिर्फ या लगा देना, देखो बुढ़ या, तो इसका बहुवचन बन गया। चिड़िया, अब चिड़िया स्त्रीलिंग है पुरुषलिंग पहचान है, क्वेश्चन बनाओ, चिड़िया उड़ गया नहीं बना, चिड़िया उड़ गई स्त्रीलिंग बना, तो ये स्त्रीलिंग है और इसके एंड में क्या आ रहा इया, यदि ई और या, तो एंड में क्या लगा देंगे या। गुड़िया, छोटी ई या, तो एंड में क्या लगा देंगे या। चूहिया, तो एंड में क्या लगा देंगे या। ठीक है, नेक्स्ट, ये छोटे छोटे ही इसके नियम है और बहुत सक्सेसफुल नियम है भाई ये। एंड में देखो, यहां देखो, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो एंड में ए हो तो ए लगा देंगे। ठीक है, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए आ रहा हो तो ए लगा देंगे। जैसे नहर, सबसे पहले देखो क्या सब स्त्रीलिंग है, ठीक, तो क्या बनाए क्वेश्चन बनाओ, नहर बह रहा है, गलत है, नहर बह रही है, नहर बह रही है। ठीक है, कहते नहीं कि भाई नहर तो बहुत चढ़ गई, तो चढ़ गया थोड़ी, नहर तो बहुत चढ़ गई, चढ़ गई तो स्त्रीलिंग है, तो क्या करना देखो इनमें, नहरें, ये बिंदी ये जरूर लगाना भाई। ठीक है, बोतल, बोतल टूट गई, तो इसका क्या बोतलें, ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा नहरें, और अधिकतर बच्चे ये लगा देंगे, लेकिन ये बिंदी जरूर लगानी है, ये क्या आपका ऑप्शन गलत हो। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए आ रहा हो तो ए लगा देंगे। जैसे नहर ए, इसके एंड में क्या बोलेगा, अगर रै को आप इसके देखो वर्ण विच्छेद करते हैं तो रै और ए, हर अक्षर में ए है, तो इसमें क्या है एंड में, आप बोल के भी देखोगे नहर, नहर ए, तो ये क्या ए। बोतल, बोतलें, कलम, कलम लिखने वाली कलम, जैसे कहेंगे कलम टूट गई तो स्त्रीलिंग है, तो कल में। सड़क, सड़क टूट गई, सड़क के, ठीक है, यहाँ पे नीचे वो नहीं लगा, यहाँ पे नीचे नहीं लगेगा इसके ये बिंदी, क्योंकि यहाँ पे क्या ऊपर ऑलरेडी बिंदी आ रही है, ऊपर हो साइड में हो तो नीचे बिंदी नहीं लगती। डे वाले नियम में बता रखा है वर्णमाला की क्लास में। दीवार, दीवारें, ए आ रहा है ए, जैसे कहेंगे दीवार टूट गई तो स्त्रीलिंग है, तो दीवार का बहुवचन बनाने के लिए ए लगा देंगे अंतिम बिंदु। पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए भाई, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि ई बड़ी है, ई है तो इसे छोटी ई में बदलकर अंत में यूं लगा दो। ठीक है,
कह रहा स्त्रीलिंग शब्द में अगर बड़ी ई आ रहा है, कोई स्त्रीलिंग शब्द है और एंड में बड़ी ई आ रहा है, तो छोटी ई, उस बड़ी ई का छोटी ई बनाओ और यूं लगा दो बस, और कुछ नहीं। ठीक, जैसे लड़की, ये क्या आपका, ये आपका बड़ी ई। ठीक, तो इस बड़ी ई का, लड़की तो स्त्रीलिंग है। ठीक, अब देखो इस बड़ी ई का छोटा ई कर लो, क्या कर लो, छोटा ई, और यहां लगा दो, बस बन गया बहुवचन। जैसे रीति, ये तो देखो रीति छोटा ई है, क्या है, छोटा ई, तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे, छोटा ई है तो ई छोटा ई रहेगा, रीति या। ठीक, नीति छोटा ई है तो छोटा ई ही रहेगा, नीतियां। ठीक, जैसे गर्मी, अब इसका देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गर्मी, तो गर्मी पहले देखो स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग, गर्मी बहुत पड़ रही है, पढ़ रहा तो नहीं, पढ़ रही है, तो ये क्या आपका स्त्रीलिंग। तो इसका बहुवचन बनाने के लिए गर्मियां। ठीक, जैसे मिठाई, मिठाई का बहुवचन बनाने के लिए मिठाइयां। अब देखिए ये जो बड़ा ई है यहां पर आके क्या होगा, छोटा ई, जो छोटा है वो तो छोटा ही रहेगा, अगर इधर छोटा ई है तो छोटा ही रहेगा, यहां पर क्या था, बड़ा ई, और यहां क्या हो गया, वो छोटा ई। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अच्छा भी और है, जैसे देखो तितली, यहाँ क्या, बड़ा ई, तो हम इसका बहुवचन बनाएंगे, भाई ये तो कहेंगे तितली उड़ रही है, तो ये रही है तो बहुवचन, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाने के लिए जहां ई आ रहा हो, छोटा ई लगाया और या लगा दिया, बस तितलियां। बुराई, बुराइयां। ठीक, जैसे जाति, यहाँ ऑलरेडी छोटा है, जातियां, सभी जातियां। दवाई, अधिकतर वर्तनी में आता है ये क्वेश्चन, जैसे दवाई देखो, तो इसका बहुवचन है दवाइयां। स्टोर पर आपको कई जगह लिखा मिलेगा, यहां पर दवाइयां मिलती है। ठीक, तो वो भाई गलत है, ये क्या आपका, ये गलत है, और ये आपका सही है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका वर्तनी में भी आता है, तो दवाइयां जब बड़ी ई है तो छोटा ई हो जाएगा, कई स्टोर पर आप ऐसे लिखा देखोगे। ठीक, नेक्स्ट, एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान भी आप कहें, हिंदी का ज्ञान सभी को होना चाहिए भाई, जरूर। देखो जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, अब यहाँ पे क्या, किस पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो यहाँ देखो, यहाँ पुल्लिंग की बात कर रहा, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए आ, छोटाई बड़ाई उ, ठीक है, वोविल स्वर आते हैं, उनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। ठीक है, बोल रहा है जिन पुरुषलिंग शब्दों के अंत में ये वोविल आते हैं, उनका एक वचन और बहुवचन एक ही होगा हमेशा, ये एक ट्रिक है। ठीक, जैसे चाकू, तो ये क्या आपका बड़ा हुआ है, और वहां पर भी क्या बड़ा, क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, 99% ये ट्रिक लगती है भाई आपको। जैसे हम बोल रहे चाकू मार दिया, चाकू मार दी तो नहीं, चाकू मार दिया, तो मार दिया तो वो क्या है आपका, पुरुषलिंग, क्या है, पुरुषलिंग, तो उसका बहुवचन क्या होगा, पुरुषलिंग। पुरुषलिंग है तो बहुवचन भी सेम, एक वचन बहुवचन, एक वचन और बहुवचन क्या होंगे उसके, समान होंगे। आदमी का आदमी, कप का कप, पलंग, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था पलंग का बहुवचन, तो पलंग टूट गया, पलंग टूट गई तो नहीं, पलंग टूट गया, तो पलंग टूट गया, तो ए आ रहा है इसके अंत में, तो एक वचन और बहुवचन समान रहेंगे, तो पलंग का पलम, अखबार बांट दिया, तो क्या है, पुलिंग, तो पुलिंग ए आ रहा है अंत में, तो अखबार, सोना सोना, गोल्ड। अच्छा जी, आगे देखिए, कुछ और नियम देखो भाई। अच्छा, ये क्या कह रहा, देखो एक वचन में सदा हमेशा भाववाचक
और द्रववाचक, क्या बोल रहा है, भाववाचक और द्रववाचक का प्रयोग अगर होता है तो सदा वो एक वचन में होता है। मैं बोल रहा हूं मन, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे दया, प्रेम, सत्य, क्रोध, ठीक है, तो ये क्या है, मन के भाव। द्रववाचक क्या है, पानी, दारू, ठीक है, दही, दूध, ये क्या है आपके द्रववाचक। तो जितने भी ये द्रववाचक और भाववाचक है वो हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। कहां पर, एक वचन में। ठीक है जी। आगे देखिए भाई, कुछ अपवाद जो पेपर में एज इट मिलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, आप ये जो है ना ये उतार लेना, ये देखना कि लगभग यही मिल जाएगा। बोलेगा समान क्या है, ठीक है, एक वचन है, बहुवचन है। क्षमा क्या है, आकाश क्या है। तो ये भाई एक अपवाद है और ये रटने हैं, याद करने हैं आपको। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ आपको याद कराने की। माल, माल क्या, बच्चा सोचेगा भाई माल बहुत सारा बहुवचन हो, नहीं, ये क्या है आपका एक वचन, याद करना है भी। जनता, भाई सोचेंगे बहुत जनता है, लेकिन जनता क्या है, एक वचन, ठीक है। जैसे जनता, भीड़, ये क्या होती है आपकी, एक वचन होती है। समान, समान या सामग्री, बात एक है, समान या सामग्री, ठीक है, ये क्या है आपका एक वचन। भाई पता नहीं कितनी जनता है, बस जनता को एक वचन में मान लिया, कितना सामान, कितनी सामग्री है नहीं पता, एक वचन में मान लिया गया, ठीक है। किसी या कोई, ये शब्द भी क्या है आपके एक वचन। पति या पत्नी, शब्द भी क्या है, एक वचन। आकाश, आकाश क्या है, एक वचन। नॉर्मली देखो भाई, आकाश, आकाश तो एक ही है, और आकाश तो नहीं है, तो एक वचन। सत्य, सत्य क्या है, मन का भाव, तो भाव क्या होते हैं, एक वचन। क्रोध क्या है, मन का भाव, मैंने बताया था कि भाववाचक और द्रववाचक सब हमेशा एक वचन में। क्षमा, क्षमा क्या है, मन का भाव, ये जनता, भीड़, एक ही बात, ठीक है। वर्षा, वर्षा क्या है आपका, एक वचन। पानी, पानी द्रववाचक है, द्रववाचक सभी किसमें आते हैं, एक वचन में। आग, आग क्या है, एक वचन। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई। कक्षा, कक्षा क्या है, एक वचन। इसमें अधिकतर देखो कहीं ग्रुप टाइप की जिसकी बात हो रही, ग्रुप की, जैसे जनता, भीड़, कक्षा, वो एक वचन में आ रहे। क्षण, ठीक है, प्रति क्षण मैंने उसका इंतजार करा, तो वो क्षण क्या है, एक वचन। ये याद ही करने पड़ेंगे भाई, ये अपवाद होते हैं। अच्छा, आपका बहुवचन देखिए, ये भी अपवाद है, बहुवचन। आदरणीय शब्द, ठीक है, जैसे आप बोल रहे पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी क्या हुआ, पिताजी बहुवचन है। फिर क्वेश्चन है पिताजी आ रहे हैं में क्या है, एक वचन या बहुवचन। भाई पिताजी आदरणीय है, ठीक है। आप कहां जा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया भाई, आप कहां जा रहे हो, तो आपका आदर के साथ, सम्मान, सम्मान के साथ एक शब्द जोड़ा गया, आप। क्या, सम्मान के लिए आप शब्द जोड़ा गया, तो सम्मानित के लिए, सम्मान के लिए आदर, आदरणीय, ठीक है, आदरणीय शब्द माने जाते हैं। तो जितने भी सम्मानित शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन, ठीक है। अब क्वेश्चन आया पिताजी आ रहे हैं, अब बच्चा सोचेगा पिताजी एक है, लेकिन पिताजी, जी जोड़ दिया उसमें, ठीक है, एक आदर के साथ। पिताजी वर्ड आदर के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो माता जी आ रही है, तो ये क्या है आपके बहुवचन। योद्धा लड़ रहे हैं, अगर मैं कहूँ भाई योद्धा शब्द क्या है, योद्धा शब्द क्या है, तो ये भी बहुवचन है। योद्धा एक आदरणीय शब्द है, ठीक है। योद्धा लड़ रहे हैं, ये भी बहुवचन है। योद्धा शब्द क्या है, बहुवचन। शायद किसी एग्जाम में योद्धा शब्द आया भी था। जैसे देखो, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, तो महात्मा गांधी क्या है इसमें, ये आदरणीय शब्द है भाई। महात्मा गांधी आदरणीय, नेताजी आदरणीय, ठीक है। तो ये आदरणीय शब्द जो होते हैं वो सभी बहुवचन होते हैं।
कुछ अपवाद जो रटने पड़ते हैं इसके भाई, जैसे लोग, लोग क्या बहुवचन, आशीर्वाद, आशीर्वाद क्या बहुवचन। भाई यूं तो कहीं नहीं ले, एक आशीर्वाद ले, दो आशीर्वाद, आशीर्वाद दिया, ठीक है, तो वो तो बहुत सारे ही देते हैं आशीर्वाद, तो ये क्या बहुवचन। ओट, होश, ये प्रत्येक शब्द कई कई एग्जाम में आया हुआ है, ये नहीं आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद कम से कम 20 बार पेपर में आया हुआ है आपके। आशीर्वाद, ओट, होश, उसके होश उड़ गए, यूं थोड़ी कहेंगे भाई एक होश उड़ गया, ठीक, पता नहीं कितने होश उड़ गए, बहुवचन। दर्शन, ठीक है, जैसे उसने भगवान के दर्शन करे, एक दर्शन करा, दो दर्शन करा, दर्शन भी बहुवचन है, ये रटने पड़ेंगे, ठीक है। आंसू, आंसू क्या बहुवचन, ये थोड़ी कहेंगे उसका एक आंसू निकला, आंसू तो आंसू बहुवचन ही, ठीक है। आंसू का एक वचन भी बहुवचन भी आंसू ही है। त्रियक बहुवचन आंसू, ओ लगा दो बस, जिसका भी त्रियक बहुवचन बनाना है ओ लगा दो। जैसे जाड़ा, जाड़ा एक वचन में भी ये होगा बहुवचन, लेकिन इसका त्रियक बहुवचन बनाना है जाड़ो, ठीक है। कहते हैं ना भाई जाडो में तो वो काम किया, जाडो, ओ वो त्रियक बहुवचन के लिए यूज होता है। जैसे समाचार आपका बहुवचन है। हस्ताक्षर बहुत इंपोर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, हस्ताक्षर। दर्शन, बाल, जाड़ा, प्यासा, ठीक है, भूखा। अब देखो मैंने बताया भाववाचक, लेकिन ये क्या है आपका, ये क्या जाड़ा, वो जाड़ा क्या है आपका भाववाचक है, लेकिन ये अपवाद है, यहाँ पे ही ये बहुवचन में आ रहा। फूल, पक्षी, मेघ, मेघ यानी बादल, ये अभी यूपीएसआई के पेपर में आया था, हाल चाल क्या है, बहुवचन। ये थोड़ी कहेंगे आप किसी से कि आप अपना एक हाल चाल बता, दो हाल चाल बता, तो हाल चाल बहुवचन, वो पता नहीं हाल चाल में क्या क्या बताएगा। नेत्र, नेत्र क्या है बहुवचन, भाई उसकी नेत्र खराब हो, उसकी नेत्र खराब हो गई, क्या भाई, उसकी नेत्र खराब हो गई। नेत्र, एक नेत्र की बात थोड़ी करी है, तो नेत्र क्या है बहुवचन। अनेक, अनेक क्या है आपका बहुवचन, क्योंकि देखो अनेकों तो कोई शब्द है ही नहीं हिंदी में, अनेकों कोई शब्द ही नहीं है, तो अनेक क्या है आपका बहुवचन, वेरी इंपोर्टेंट है, वर्तनी में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, टेंस में भी। अनेक क्या है आपका बहुवचन। भाई कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन हम गण, जन, लोग, वृंद या वर्ग आदि लगाकर बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे जिनमें गण, जन, लोग, वृंद और वर्ग, वर्ग लगकर बहुवचन बनता है, क्या बनता है उनका बहुवचन। जैसे शिक्षक, तो शिक्षक का बहुवचन बताओ, शिक्षकों, ऑप्शन में आया शिक्षक का बहुवचन शिक्षकों, नहीं बनेगा भाई, त्रियक भी नहीं बनेगा, तो इसमें क्या लगेगा शिक्षक गण, शिक्षक गण। भक्त, कहते हैं भाई सभी भक्त गण खड़े हो जाइए, तो भक्त गण बोला जाता है वहां, सभी भक्त लोग नहीं है, भक्तों, सभी भक्तों, वो गलत है, सभी भक्त गण खड़े हो जाइए, ठीक है। पाठक, पाठक गण, पाठक पाठक गण। बालक, बालक गण, बालक बालक गण। व्यापारी, देखो व्यापारी, व्यापारी का भी क्या है आपके व्यापारी गण, ठीक है, सभी व्यापारी गण ने आज धन न दिया। जैसे मित्र है आपके, मित्र, तो मित्र का बहुवचन मित्रगण, मित्रों नहीं होगा, वो मित्रों गलत बोलते हैं जो भी बोलते हैं, मित्र का मित्रों, मित्रगण, मित्र गण। अतिथि, अतिथि गण, अतिथि गण, ठीक है। अब कुछ इसी में जन लगाकर, जैसे गुरु, गुरु, तो गुरु का बहुवचन क्या बनेगा, गुरुओं नहीं बनेगा भाई, सभी गुरुजन को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, तो गुरु जन, गुरु जन लग जाएगा। स्त्री, स्त्री जन लग जाएगा।
ऐसे बहुत शब्द हैं भाई, शब्द इतने हैं, आपको पहले तो इसको इन चीजों को समझना। शब्द इतने हैं कि शाम तक ही नहीं पढ़ाते रहे, ये खत्म नहीं होने। सिर्फ इनका बेसिक चीजें जो मैं समझा रहा हूँ समझो, और यही पेपर में आते हैं। अब वृंद लगाकर, जैसे मुनि, कहीं पर लिखा है भाई मुनि, मुनि का बहुवचन बनाओ, तो मुनियो नहीं बनेगा, मुनि वृंद, मुनि वृंद। शिशु, शिशु का शिशु वृंद। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद। और ये जो मैंने आप बेसिक करवा रहा हूँ, जितनी भी हिंदी करवा रहा हूँ, बस आप इतनी कीजिए, इससे फालतू करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जितनी करवा रहा हूँ आप इतनी कर लीजिए विश्वास के साथ, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जय हिंद भाई।